सोनल दिवाली के मौके पर कार खरीदने की प्लानिंग कर रही हैं। सोनल ने काफ़ी मार्केट रिसर्च की, अपने बजट के हिसाब से कार के मॉडल्स की पड़ताल की, माइलेज, सर्विस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट के आधार पर उन्होंने अपनी पसंद की एसयूवी भी फाइनल कर दी। कार की कीमत करीब 12 लाख है, जिसमें से 4 लाख वो अपनी जेब से डाउन पेमेंट देंगी, वहीं 8 लाख रुपए का लोन उनको लेना है। उन्होंने 2-3 बैंकों के ऑफर पता किए। बैंकों की ब्याज दरें तो एक जैसी थी, ऐसे में जिस बैंक की प्रोसेसिंग फीस कम थी उन्होंने उसी को चुना। तो अब तक सोनल ने जो कुछ भी किया वो साबित करता है कि सोनल एक स्मार्ट ग्राहक तो जरूर है। उन्होंने हर कदम पर बेस्ट ऑफर पाने का पूरा प्रयास किया, पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरी कदम जो उन्होंने चुना उसमें वो चूक कर बैठी। जब वो अपने लोन को फाइनल कर रही थी तब बैंक के एग्जीक्यूटिव ने उनसे कर्ज की अवधि पूछी। सोनल ने भी पलटकर ईएमआई की राशि पूछ ली। एग्जीक्यूटिव ने उन्हें बताया कि उन्हें बैंक 9.3% की दर पर लोन देगा। अगर वो 5 साल के लिए लोन लेती हैं तो ईएमआई 16,723 रुपये होगी और 7 साल के लिए अगर लेती हैं तो ईएमआई 12,993 रुपये होगी। अब जहां ईएमआई में करीब 4,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा था, अंतर आ रहा था, तो सोनल ने 7 साल की ईएमआई को फाइनल कर दिया। लेकिन यहां सोनल को ब्याज की तगड़ी चोट लग गई। बैंक अक्सर लोन के लिए किस्त की रकम और ब्याज दर तो बताते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि आप जितने कम समय के लिए लोन लेंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। बैंक ने सोनल को ये नहीं बताया कि अगर वो 7 की बजाय 5 साल के लिए लोन लेंगी तो वो 1 लाख रुपए बचा सकती हैं। और आखिर बैंक ऐसा करेगा भी क्यों भला, क्यों बताएगा, जबकि लंबी अवधि में ज्यादा ब्याज बैंक को मिल रहा है। तो ऐसे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बैंक से लोन लेते समय कर्ज की अवधि कितनी जरूरी होती है, लोन की अवधि बढ़ाने से कितना बोझ आपकी जेब पर बढ़ता है, और बैंक जब आपको लोन देता है तो पूरे लोन की गणना यानी कैलकुलेशन लोन की पूरी अवधि पर होती है। आपकी ईएमआई की गणना भी इस आधार पर ही होती है। ऐसे में आप जितनी छोटी अवधि के लिए लोन लेंगे आपके लिए उतना ही फायदा ज्यादा होगा। बैंक आमतौर पर कार लोन 3 साल से लेकर ज्यादातर यानी मैक्सिमम 8 साल के लिए देते हैं। इस प्रकार ज्यादा समय के लिए लोन लेने पर आपको कुछ ज्यादा ब्याज का बोझ बढ़ जाता है। यानी कि आप अगर 3 से 4 साल की अवधि पर लोन लेंगे तो 7 से 8 साल की लंबी अवधि के मुकाबले लोन पर बड़ी बचत करेंगे। लंबी अवधि का लोन आपकी गाड़ी की कीमत 25% तक बढ़ा देता है। अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाती हूँ। जैसे अगर आपने 8 लाख रुपए का कार लोन लिया है तो बैंक ने आपकी ब्याज दर 9.3% या 9.3% तय की है, तो 3 साल के लोन पर 1.20 लाख रुपीस आपको ब्याज चुकाना होगा। यानी कि 8 लाख के लोन पर आप 9.2 लाख रुपए देंगे। वहीं 5 साल के लिए आपको 2 लाख रुपए ब्याज देना होगा, यानी 8 लाख के लोन पर आप 10 लाख रुपए चुकाएंगे। लेकिन 7 साल के लोन पर आपको करीब 3 लाख रुपए ज्यादा ब्याज देना होगा। यहाँ 7 साल के लोन पर आप 11 लाख रुपए चुकाएंगे। अगर कार की कुल वैल्यू की बात करें तो आप 12 लाख की कार पर 15 लाख रुपए चुकाएंगे। इस तरह आपको लोन लेने पर कार 25% महंगी पड़ी है। ऑटोमोबाइल की भाषा में बात करें तो आपने जितने पैसे खर्च करके लोअर मॉडल खरीदा है, आप इतने पैसों में टॉप मॉडल खरीद सकते थे। ऐसे में अगर आप लोन लेने के लिए सोच रहे हैं तो आपको सिर्फ ईएमआई की ही फिक्र नहीं करनी चाहिए, लोन की अवधि पर भी जरूर गौर करना चाहिए। यहाँ कम अवधि पर बैंक आपको ब्याज दर में भी डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं। तो इस तरह से अब तो आपको समझ आ गया होगा कि जब भी आप कार लोन लें तो आपको किस तरह से कैलकुलेशन करनी है। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए क्या करना है, देखते रहना है मनी9 और डाउनलोड करें मनी9 का सुपर ऐप।